नमस्कार दोस्तों। राजस्थान पुलिस में और पटवारी में की परीक्षा को देखते हुए राजस्थान पुलिस में 30 प्रश्न कंप्यूटर के पूछे गए हैं और उनमें हर बार शॉर्टकट कीज के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उनको देखते हुए मैंने ये कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज का एक वीडियो बनाया है, जिसमें आपके 2-4 प्रश्न आसानी से आ जाएंगे। 2-4 नहीं तो 2 प्रश्न तो पक्के हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं शॉर्टकट कीज। पहली शॉर्टकट की है कंट्रोल+A। कंट्रोल ए से हो जाएगा ऑल सेलेक्ट, यानी सभी फाइलों को अगर सेलेक्ट करना हो तो अपन कंट्रोल ए दबा देते हैं, जिससे कि जो भी लिखा हुआ है उसमें सब सिलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल बी का मतलब शॉर्टकट की है बोल्ड करने की। बी से बोल्ड हो गया। बोल्ड करना क्या होता है, जैसे कोई अक्षर लिखे हुए हैं तो उनको सेलेक्ट करके उनकी साइज मोटी करनी होती है, उसे बोल्ड करना कहते हैं। जैसे अपन बोलते हैं ना पेन 2 बार फेर देना, तो कंप्यूटर में उसके पास पेन तो होता नहीं है तो उसको बोल्ड कर दिया जाता है। और कंट्रोल सी होता है कॉपी के लिए। किसी भी चीज़ को, जैसे मान लो एक फाइल है, एक आपकी लाइन लिखी हुई है एमएस वर्ड में किसी पे भी, तो उसको सिलेक्ट करके आप कॉपी दबाओगे और फिर उसको दूसरी जगह ले जाकर पेस्ट करोगे तो उसकी की तरह उसकी कॉपी हो जाएगी। तो कॉपी करने के लिए है सी। और कंट्रोल डी होता है डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट के लिए, यानी कि जो फ़ॉन्ट पहले से दिया हुआ आता है, जैसे 11 दिया हुआ आता है तो उसी को सेट करने के लिए कंट्रोल डी का प्रयोग किया जाता है। यानी जो पहले से सेट आता है तो उसको अपने इच्छानुसार अपन 11 से जो अक्षर की साइज होती है उसे अपन फॉन्ट साइज बोलते हैं, तो उसको अपन डिफॉल्ट कर सकते हैं, यानी कि पहले के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने चेंज कर दी लैंग्वेज, जैसे कैलिब्रेट लैंग्वेज थी, आपने उसको दूसरी भाषा में चेंज कर दिया और आप वही चाहते हो जो पहले आई थी डिफॉल्ट में, तो कंट्रोल डी का उपयोग उसमें करेंगे। कंट्रोल ई सेंटर के लिए, यानी जो भी आप लिखना चाहते हो अगर वो सेंटर से लिखना चाहते हो आप, जैसे लिखने के 3 तरीके होते हैं कंप्यूटर में, एक तो आप लेफ्ट से लिखते हो, एक राइट से लिखते हो और एक जो भी लिखो आप बीच में आए, तो उसके लिए होता है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई की आप शेप देख के समझ सकते हो, ऊपर वाला नीचे वाला सारा मिला के बीच में हो रखा है। कंट्रोल एफ यानी फाइंड। आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट्स में कोई शब्द फाइंड करना है, ढूंढना है, तो आप फाइंड कंट्रोल एफ दबाओगे और उसमें ऑप्शन आएगा, जो भी शब्द आपको ढूंढना है वो लगाओगे तो जहां जहां पे भी वो शब्द लिखा हो वो आपको दिखा देगा। नेक्स्ट की बात करते हैं कंट्रोल जी। कंट्रोल जी का मतलब होता है गो टू यानी कि जाना, यानी आपको कहीं पे भी जाना है। जैसे मान लो आपने 100 पेज का कोई फाइल बनाई तो उसके अंदर आपको जाना है 50 नंबर पेज पर, तो आप माउस से स्क्रॉल करके जाओगे तो आपको समय बहुत लगेगा। तो आप क्या करोगे, वहाँ पे गो टू दबाओगे, यानी कि कंट्रोल जी दबाओगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा गो टू का। उस गो टू के अंदर आप लिखोगे जैसे पेज नंबर 50, तो वो आपको पेज नंबर 50 के ऊपर ले जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल एच, जो कि रिप्लेस के लिए यूज किया जाता है। तो कंट्रोल एच रिप्लेस के लिए, यानी कि आपने कोई शब्द लिख रखा है और आप उसको चेंज करना चाहते हो, जैसे पूरे पैराग्राफ में द लिखा हुआ है तो आप द की जगह लिखना चाहते हो देन, तो आपको आएगा यानी कि रिप्लेस का ऑप्शन। कंट्रोल एच हो गया। अब बात करते हैं कंट्रोल आई का प्रयोग करते हैं अपन इटैलिक में करने के लिए। किसी भी शब्द को इटैलिक का मतलब होता है अक्षरों को तिरछा करके लिखना, तो उसे तिरछा करके लिखने के लिए अपन उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद अपन कंट्रोल आई दबाएंगे तो वो इटैलिक में चेंज हो जाएगा। और सेकंड है कंट्रोल जे, जिसका प्रयोग किया जाता है जस्टिफाई करने के लिए। जस्टिफाई का मतलब होता है आपने कोई पैराग्राफ लिखा है तो वो आगे से उसकी चारों लाइनें, मान लो 4-5 लाइन का आपने पैराग्राफ बनाया, तो उसकी एक लाइन आगे निकली हुई है, एक लाइन पीछे है, तो उसको बराबर करने के लिए, दोनों तरफ से उसको बराबर करने के लिए अपन जस्टिफाई का ऑप्शन दबाते हैं, जिससे वो चौकोर एक वर्गाकार शेप में हो जाता है। नेक्स्ट है के। नेक्स्ट है के का प्रयोग करते हैं अपन हाइपरलिंक देने के लिए। लिंक जैसे अपन बोलते हैं ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में देने के लिए उस लिंक को मांगने के लिए आप कंट्रोल जैसे ही के दबाओगे तो उसके ऊपर वो लिंक लिखने का ऑप्शन आएगा और उस पर हाइपरलिंक हो जाएगा। वो उसको सिलेक्ट करके आप के दबाओगे तो वो लिंक हो जाएगी उसकी, आप उस पर क्लिक करोगे तो आप सीधा कहाँ पे जाओगे, उस लिंक पे चले जाओगे। तो कंट्रोल एल, सेकंड है कंट्रोल एल, जिसका जो दबाते हैं अपन अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट के लिए, यानी कि जैसे मान लो शब्द लिख रहे हो आप, तो आपको लेफ्ट से शब्द लिखना है या राइट से शब्द लिखना है, उसके लिए बुलाते हैं अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, यानी कि अलाइनमेंट बोलते हैं ना अपन, तो उसको एक तरफ करने के लिए, लेफ्ट से बराबर करने के लिए उसको लिखते हैं अलाइन, कंट्रोल एल। नेक्स्ट है कंट्रोल एम, जिसे हैंगिंग इंडेंट बोलते हैं, यानी कि बीच में शब्दों को करने के लिए, यानी बीच से आप लिखना चाहते हो तो उसको बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट, तो कंट्रोल एम का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल एन का प्रयोग किया जाता है न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए। आपको न्यू फाइल खोलनी है, न्यू डॉक्यूमेंट्स खोलना है तो कंट्रोल एन दबाएंगे। कंट्रोल ओ का प्रयोग होता है ओपन करने के लिए। किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए आप कंट्रोल ओ दबाओगे तो आपसे ऑप्शन मांगेगा कौन सा डॉक्यूमेंट खोलना है। कंट्रोल पी होता है प्रिंट के लिए और कंट्रोल क्यू होता है स्पेस देने के लिए। स्पेस कौन सा, लाइन वाला स्पेस, जैसे एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में एक बाय डिफॉल्ट एक लाइन का स्पेस आता है, लेकिन उससे ज़्यादा आप करना चाहते हो तो कंट्रोल क्यू आपको दबाना पड़ेगा।
कंट्रोल आर होता है अलाइन राइट टेक्स्ट के लिए, यानी कि आर यानी राइट, तो राइट साइड से आप अगर अलाइन करना चाहते हो यानी बराबर करना चाहते हो तो उसके लिए होता है राइट टेक्स्ट। कंट्रोल एस होता है सेव के लिए और कंट्रोल टी होता है लेफ्ट इंडियन के लिए, यानी अगर आप लेफ्ट में करना चाहते हो उसको तो लेफ्ट इंडियन। कंट्रोल वी होता है अंडरलाइन के लिए, कंट्रोल वी होता है पेस्ट के लिए, यानी कि कंट्रोल सी कॉपी के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट के लिए, और कंट्रोल डब्ल्यू होता है डॉक्यूमेंट्स को क्लोज करने के लिए। कंट्रोल अक्स होता है कट करने के लिए, अक्स का चिन्ह भी आपको कैंची की तरह दिख रहा होगा, तो कैंची की तरह यानी अक्स अक्स से कट करना, कट करके अपन उस चीज़ को दूसरी जगह पेस्ट कर देते हैं तो वहां से उठकर वो दूसरी जगह चली जाती है। कंट्रोल वाई का होता है रीडू करने के लिए, और कंट्रोल जेड अंडू, यानी आपने कोई भी कमांड दी तो अगर आप कंट्रोल वाई दबाते हो तो वापस वही कमांड रिपीट हो जाएगी, और अगर आप कंट्रोल जेड दबाते हो तो वो जो लास्ट कमांड दी है उसको निरस्त कर देगा। तो ये थी ए से लेकर जेड तक की सामान्य शॉर्टकट कीज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो धन्यवाद।